हरिओम। योग शिक्षा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब तक हम लोग ने 4 क्विज कर लिए हैं, यह आपका 5वां क्विज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञा के बारे में किस अध्याय में बताया गया है? तो भगवत गीता के जो इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, उसके रेफरेंस इन द सेंस आपको उस अध्याय का नाम पता होना चाहिए। और स्पेशली वैसे श्लोक ना जो पहले पूछे जा चुके हैं ना, तो अगर बात करें स्थित प्रज्ञा की तो यह आपको दूसरे अध्याय में मिलती है। जब अर्जुन पूछते हैं ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासित किमासीत प्रचेत किम। स्थित प्रज्ञा जो पुरुष होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से बोलते हैं ना, कैसा उनका आचरण रहता है, तो इसकी चर्चा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखने को मिलती है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, महाव्रत की चर्चा किस पाद नहीं, यहाँ पे पाद होगा ना, किस पाद में मिलती है? तो महाव्रत की चर्चा आपको दूसरे पाद में देखने को मिलेगी। यह बहुत इजी क्वेश्चन था, सिलेबस से ही पूछे गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के अरण्य कांड में कुल कितने सर्ग है ना? तो आपके सिलेबस में 2 महाकाव्य आपके सिलेबस में, अगर बात करें रामायण से तो यह आपका अरण्य कांड से है और महाभारत से आपके शांति पर्व। तो यहाँ पे अरण्य कांड में आपके 75 सर्ग हैं और इस अरण्य कांड की क्या विषय वस्तु है ना, इसके क्या क्या कंटेंट हैं, आपको यह पता होना चाहिए। मे भी कल को दे दे वो इंसिडेंट्स और पूछ ले कि अरण्य कांड की कौन सी घटनाएं हैं। ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से तैयार रहना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, तो अगला क्वेश्चन है आपका, विक्षेप सभुवा को दूर करने का उपाय क्या है? यह मैंने पहले भी बहुत बार बताया ना, चित्त वृत्ति के लिए अभ्यास और वैराग्य बताया गया है। एक तत्व का अभ्यास आपको अंतराय और सभुवा के लिए बताया गया ना, इसको खत्म करने के लिए आपको एक तत्व का अभ्यास। क्रिया योग आपको समाधि और क्लेश को तनु करने के लिए बताया गया। प्रतिपक्ष भावना क्यों बताई गई है? प्रतिपक्ष भावना क्या है? जब आपके यम और नियम विरोधी आदि तर्क आने लगे ना, तो उसके लिए क्या करना है आपको? प्रतिपक्ष भावना। तो सभुवा के लिए आपका क्या हो जाएगा? एक तत्व का अभ्यास। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद को जैमिनी उपनिषद कहते हैं? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको खेन उपनिषद को हम लोग जैमिनी उपनिषद कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योग बीज के अनुसार उड्डयन बंद कब करना है? यह बहुत बार पूछा गया ना, कभी कभी आपको बंदों के सीक्वेंस पूछ लिए जाते हैं, या किस बंद को कब लगाना है ना, तो आइए श्लोक को देखते हैं। श्लोक आपका क्या कहता है? कुंभ कांते रेचक आदो, मतलब कुंभक के अंत में, कुंभक के अंत में, और रेचक के आदो मतलब प्रारंभ आदि में क्या करना है आपको? कर्तव्यस्तु उड्डयनकः, क्या करना है आपको? उड्डयन बंद करना है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में। कुंभक के अंत में और रेचक के प्रारंभ में। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है ना? तो अगर आप सृष्टि के उत्पत्ति क्रम को जब आप देखेंगे ना, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो सबसे पहले क्या आती है? आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये ना क्षितिज जल पावक गगन समीरा। अगर बात करें आकाश और वायु महाभूत से, तो किस दोष में इनकी प्रधानता होती है? तो इसमें आकाश आपका हल्का होता है ना, वायु भी हल्का होता है, तो सबसे हल्का क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? वात। अब बात करें अग्नि और जल से, तो अग्नि और जल से आपका क्या होता है? पित्त। और पृथ्वी जल सबसे भारी, तो आपका कफ। अब क्या पूछा गया? कफ दोष। तो कफ दोष आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी जल। पृथ्वी क्या है आपका? 3 और जल 2, 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योग निद्रा के अभ्यास से मस्तिष्क की कौन सी तरंगें प्रभावित होती है? इस चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। योग निद्रा से इस बार अच्छे क्वेश्चंस आए थे। अगर आपको ये चार्ट नहीं देखे हैं पहले, तो आप याद रखिएगा। जागृत अवस्था में जब आप जगे हुए रहते हैं ना, तब आपके बीटा वेव सक्रिय होते हैं। जब आप योग निद्रा करते हैं तब आपकी अल्फा वेव सक्रिय होती है। ये सारे आपके ब्रेन वेव्स हैं ना, ब्रेन वेव्स हैं, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा। जब आप सपने देख रहे होते हैं ना, तब आपकी थीटा वेव सक्रिय रहती है, और जब आप बिल्कुल गहरी निद्रा में रहते हैं ना, तब आपकी डेल्टा वेव सक्रिय रहती है। तो आपका यहाँ पूछा गया योग निद्रा, तो योग निद्रा में
आपके अल्फा वेव हो जाएंगे। इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आगे बात करें, विच हॉर्मोन्स इज ऑल्सो नोन एज कॉलिप हार्मोन। ये मैंने वीडियो में बताया था। पैराथायराइड हार्मोन, जिसको हम लोग पैराथ्रोमोन भी बोलते हैं, उसको हम लोग कॉलिप हार्मोन बोलते हैं ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस उपनिषद में 6 अंगों की चर्चा देखने को मिलती है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपके सिलेबस से ही थे। योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग की चर्चा मिलती है। 2 और 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात करें योगराज उपनिषद की, तो योगराज उपनिषद में 9 चक्रों की चर्चा देखने को मिलती है और 4 प्रकार के योग देखने को मिलते हैं ना, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और योग के 4 अंगों की चर्चा मिलती है। ये 4 प्रकार के योग हो गए। और योग के अंग में जब बात करेंगे तो आपको आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि, इन चारों की चर्चा मिलती है। कहाँ पे ये बात कही गई? ये योगराज उपनिषद में। योगराज उपनिषद में और 9 चक्रों की भी चर्चा है ना, ये पहले बता दिया। योग तत्व उपनिषद की बात करें तो यहाँ पे भी हम लोगों को यही मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग की चर्चा मिलती है। और हठ योग के जब अंदर देखते हैं तब हमें क्या मिलती है? अष्टांग योग की चर्चा ना, अष्टांग योग की चर्चा, जो यम नियम आदि, प्रत्याहार धारणा, ध्यान, समाधि है ना। तो ये 8 अंग मिलते हैं, हठ योग के अंतर्गत मिलते हैं। किसमें? योग तत्व उपनिषद में। तो आपको यह बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि अष्टांग योग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अदर देन पातंजल योग सूत्र। तो अष्टांग योग की चर्चा हमें हठ योग के अंतर्गत योग तत्व उपनिषद में मिलती है। योग कुंडल उपनिषद में 3 अध्याय, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी, इसमें हमें योगों की चर्चा नहीं देखने को मिलती है। बस ये 3 अध्याय हैं और इसी के अंदर हमें प्राणायाम और आसन की चर्चा देखने को मिलती है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।